सब पे नजर, अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर जहांगीर। नाजरीन, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और इस हवाले से दुकानदारों को क्या मसाइल दरपेश हैं, जो कस्टमर हजरात हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और कोरोना SOPs के हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात उठाए गए हैं, आइए जानते हैं लोगों से। कोरोना के हवाले से ये है कि पहले से कारोबार बहुत डाउन है। एक तो है कि कस्टमर जो है कस्टमर का मार्केट में फुट इन ही नहीं है, और दूसरा से बैक एंड पे क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वाले भी उन्होंने अपना हाथ रोका हुआ है प्रोडक्शन से, तो अब अगर हम सामान लेने जाते हैं तो हमें सामान मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं भाईजान यही अगर लेना है तो ले लें, अदरवाइज़ अब नेक्स्ट का कोई चक्कर नहीं है। दूसरा ये है कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो इतनी महंगी है कि कस्टमर की बाइंग पावर भी ख़त्म हो गई। और दूसरा कोरोना की वजह से एक तो कस्टमर वैसे ही बहुत डरा हुआ है, अगर इन केस वो मार्केट में आ जाता है तो दूसरा उसका ये है कि प्राइसेस इतनी हाई हैं कि उसकी बाइंग पावर ही नहीं है। और उस वजह से अब हमारा भी लास्ट ईयर का जो कोरोना का लॉस है हम लोग वो कवर नहीं कर सके, और फिर से ये जो थर्ड वेव है या आप जो भी कह लें उसे, लेकिन उससे ये है कि बिज़नेस ओनर्स को बहुत लॉस हो रहा है इससे। ठीक है, ये एक बीमारी है, एक वबा है, लेकिन हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ इस किस्म की हैं जिस शादी ब्याहों पे इन्होंने अभी तक 2 हेडलाइंस चल रही हैं। एक हेडलाइन में आता है कि जी 1 तारीख से पाबंदी है, और दूसरी हेडलाइन में आता है कि जी 5 तारीख से पाबंदी है। हम किस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि मेरे अपने बेटे की शादी है 2 और 3 को, लेकिन अब मैं इस चीज़ में शशुपान में हूँ कि 1 तारीख से पाबंदी है या 5 तारीख से पाबंदी है। और दूसरा, गवर्नमेंट का ये पॉलिसी भी ये क्लियर नहीं है। किसी जगह पे ये कहते हैं कि जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी है, और किसी जगह पे ये कहते हैं कि हफ्ता इतवार छुट्टी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक दिन की छुट्टी कर दें और टाइमिंग को मुकर्रर कर दें, सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कर दें, 5 बजे तक कर दें, छुट्टी ना करें, या एक इतवार की छुट्टी कर दें कि जिससे सब मतलब यह है कि एक चीज़ पे कायम दायम हो जाएं कि हम कहें कि जी वाकई एक छुट्टी है, और वो सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। देखें, हमने मास्क वगैरह लगाए हुए हैं और सैनिटाइज़र वगैरह भी रखे हुए हैं। मतलब जितनी एहतियात करनी चाहिए हम लोगों को, हम लोग एहतियात तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मसाइल लोगों के लिए बने हुए हैं। बस ये कोई बंदा जल्दी आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, मार्केट के हालात कोई नहीं है, लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, हर बंदे के मसले हैं। बस देखें, लेकिन ये है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रहे हैं जितनी हमें एहतियात करनी चाहिए। सर, ये 3 दिन पहले की बात है कि ये होटल पे आए हैं, 10,000 का हमारा जुर्माना कर गए, हमारे कुर्सी उल्टियाँ करके गए हैं। हम किधर जाएं, कहाँ से कमाएं? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम निज़ाम अपना चलाने के लिए मार्केट में आते हैं तो इधर कहते हैं मास्क डालो, मास्क नहीं तो जुर्माना होगा तुम्हारे ऊपर, 6 बजे दुकानें ऑफ कर दो। 2 दिन मार्केट बंद है, सिस्टम ऑफ हुआ है, हम परेशान हैं, हम किधर करें? अब खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया हम लोग। ना नौकरों की तनख्वाहें पूरी हो गई है, ना कोई सिस्टम, ना होटलों के किराए नहीं कर रहे, सारा मामला ख़राब हो गए। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे गरीब मुलाजमीन के लिए और जितने भी ताजरान बिरादरान हैं उनके बारे में सोचें, हमारे मसले के ऊपर कोई फोकस करें, हमारा मसला हल करें। ये जो 2 दिन के लिए दुकानें बंद की गई हैं, इनका सबसे बड़ा नुकसान एक दुकानदार को ये है कि 2 दिन की के मतलब है कि 1 महीने के अंदर 8 दिन दुकानें बंद रहनी है, और आपने 22 दिन कारोबार देना है। उस 22 दिन में वैसे जो दिन है इतवार का, उसमें काम नहीं होता क्योंकि वैसे ही छुट्टी का दिन है इस्लामाबाद के अंदर। तो रहेगी बाकी आपके पास 14 दिन या 16 दिन जो आपके कारोबार के दिन है। 16 दिनों के अंदर आपने पूरे महीने का किराया निकालना, लड़कों की तनख्वाहें निकालनी, अपना खाना पीना हर चीज़ निकालना, ये बहुत मुश्किल हो चुका है और हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके साथ दुकानदारों को कोई ऐसा, या तो वो कोई बेनिफिट देंगे, चले जी एक दुकानदार है उसको हुकूमत कोई ऐसा बेनिफिट दे रही है कि आपके किराए में से हम आपको कुछ देंगे, या आपके किराए कम कराएंगे, फिर तो एक समझ आती है। लेकिन इस तरीके से तो दुकानदार दिवालिया हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद वो दुकानें छोड़ के और बैठ जाएंगे, बंद करके बैठ जाएंगे। कोरोना के हवाले से तो काफ़ी मुश्किलात पेश हैं। ठीक है, पिछले साल भी जो पोजीशन थी ना, आप ये देखें मार्केट के हिसाब से कारोबार बिल्कुल नहीं रहे। ठीक है, मार्केट में उस हिसाब से लोग आते हैं काम के, कस्टमर को भी पता होता है, हम खुद भी बड़े परेशान हैं। अब हफ्ते में 2 छुट्टियाँ हुकूमत ने कर दी हैं। ठीक है, चलें छुट्टियाँ भी ठीक हैं, अब टाइमिंग का भी इशू कर दिया है, यानी कि 6 बजे शाम को दुकानें बंद करने का।
इसमें भी ये चलो कि एक आधी छुट्टी हो, 2 छुट्टी हो तब भी ठीक है। यानी कि एक देखें एक कोरोना से हम सबको एक दूसरे बचना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा कारोबार बुरी तरह मुतासर होते हैं, लोगों को नुकसान भी है, ठीक है। अब जो 2 छुट्टियां हो गई हैं, अब यही हम सोच रहे हैं कि ये दुकानें हैं किराए की हैं, ठीक है। हमने मजदूर रखे हैं काम के लिए, हर दुकान में 2 4 6 बंदे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से काफ़ी थोड़ी दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है। जी, हमने जितने भी लोगों से बात की उनका यही मुतालबा था कि हुकूमत से कि ये 2 दिन के लिए जो दुकानें बंद करने वाला ये इन्होंने ऑर्डर जारी किया है वो उसको ख़त्म किया जाए, या कोई इस तरह से SOPs बनाए जाएं कि हमारे कारोबार को भी परेशानी ना हो, कोई नुकसान ना हो। अक्सर लोग जो है अपने इस नुकसान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि दूसरी लहर में भी उनको मसाइल का सामना रहा है। किरायों में कोई कमी नहीं की गई दुकानों के मालकान की जानिब से, तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट रिपोर्ट में किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।